फसलों की गहाई में थ्रेसर का काफी योगदान है। गहाई मशीनों से समय पर गहाई करके पैदावार में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मशीनों से गहाई का काम बहुत आसान हो गया है। महीनों तक चलने वाला गहाई का काम अब कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। आज मैं आपको मेज शेलर के बारे में बताने जाऊंगी। शेलर, पहले तो ये जानना होगा कि मेज शेलर क्या होता है। मेज शेलर का मतलब होता है कि जो कॉब होती है, जो बाली होती है, बाली को मक्के के दाने को बाली से अलग करने के लिए एक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम मेज शेलर बोलते हैं। तो आज जो मेज शेलर के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेज शेलर मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेज शेलर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हाथ से ऑपरेटेड होता है, जिसको बोलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड मेज शेलर, और दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड मेज शेलर। तो पहला जो होता है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैनुअल मेज शेलर वो जनरली ऑक्टागोनल शेप के होते हैं, जो कि मतलब उसके 8 सरफेस होते हैं। उसके अंदर आंतरिक सतह पे आपके फिन्स लगे होते हैं, जिसको कि कॉब जो होते हैं, जो हम इसको फॉलिएज को हटा लेते हैं, और फॉलिएज को हटाने के बाद को हम रोटेट करते हैं। और कॉब और जो मेज शेलर के आंतरिक हिस्से में जो फिन्स लगे होते हैं, उसके घर्षण से और उसकी रगड़ से जो हमारे मक्के के दाने हैं वो कॉब से अलग हो जाते हैं और टूट के वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के मेज शेलर हमारे मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो कैपेसिटी, क्षमता जो होती है, वो 5 से 10 केजी प्रति घंटे की होती है। और इसमें हमारी कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और छोटे स्तर पे 300 से 400 रुपए में ये उपलब्ध है हमारे मार्केट में। दूसरा जो होता है पावर ऑपरेटेड मेज शेलर जो होता है वो हमारा किसी भी मोटर से संचालित हो सकता है, जिसमें कि आपका 5 से 10 एचपी के पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो कैपेसिटी होता है वो 5 से 15 क्विंटल प्रति घंटे की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले पावर ऑपरेटेड मेज शेलर में हमारा फॉलिएज, हमारे जैसे उस हैंड ऑपरेटेड में हटाना होता है, वैसे ही फॉलिएज को हम अलग करते हैं, और सिलेंडर नुमा शेलर के अंदर कॉब को हमें घुसाना होता है। शेलर के आंतरिक सतह में पेक्स लगे होते हैं, और सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम हाथ से कॉब को घुमाते हैं, ये पावर से ड्रम को हम रोटेट करते हैं। और कॉब का जो मूवमेंट होता है एक्सियल फ्लो मूवमेंट होता है, जिससे कि फीडिंग साइड से शेलर को कॉब को शेलर के अंतिम हिस्से तक पहुंचाया जाता है, और उससे जो घर्षण और रगड़ होती है उससे हमारे कॉब से मक्के के दाने अलग हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा तीसरे जो प्रकार होते हैं उसको बोलते हैं मेज डिहस्कर कम शेलर। आजकल मक्का गहाई के लिए एक नया यंत्र काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसका नाम है मेज सेलर। मेज सेलर यंत्र कई तरह के वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें ड्रम के अंदर स्पाइक टूथ लगे होते हैं, जिससे भुट्टे से 100% तक दाने निकलते हैं। मेज शेलर यंत्र से प्रति घंटा 4 से 5 कुंटल भट्टों की गहाई आसानी से हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हार्स पावर से अधिक एचपी के ट्रैक्टर की जरूरत होती है। इसमें अधिकतम 2% दानों की हानि हो सकती है। किसान ट्रैक्टर के पीटीओ से जोड़कर इसको चला सकते हैं। और चौथे जो प्रकार होते हैं हमारे मेज शेलर के, उसको बोलते हैं होल क्रॉप थ्रेशर। जैसे कि आप गेहूं की थ्रेशर जानते हैं, धान की थ्रेशर जानते हैं, वैसे ही ये होते हैं होल मेज क्रॉप थ्रेशर। इससे क्या होता है कि जो हम मक्के के जो पूरे डंठल होते हैं, आप देख सकते हैं डंठल जो हम होते हैं और जो बाली होते हैं, तो डंठल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चैप बनाने के लिए। चैप मतलब भूसा। तो इससे क्या होता है कि हम जो मक्के का जो पूरा हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा हिस्सा अंदर मशीन के डालना होता है, और वहाँ पे हमारे ऐसे देखा गया है कि 710 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से आपके मक्के के दाने मिल जाएंगे। और जो डंठल है उसकी 85% तक की डंठल को भूसे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो और वो भूसा हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी प्रचलित है ये भी। यकीनन यंत्रों ने खेती के काम को आसान और फायदेमंद बना दिया है, मगर आज भी देश के सभी किसान इन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इन यंत्रों की कीमत काफी अधिक होती है। ऐसे किसानों के लिए शासन इन यंत्रों की खरीदी पर
अनुदान देता है। और अगर बात करें हम कि अनुदान राशि कितनी उपलब्ध है इन सब इक्विपमेंट्स पे, यंत्रों पे, तो मैं बता दूं केंद्र सरकार की तरफ से 25% तक की अनुदान मिलती है, जो कि 12,000 रुपये हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम अगर 50,000 जैसे अगर उसकी राशि है तो, और राज्य सरकार की तरफ से भी 25% तक मिल सकती है। तो अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को मिला के अधिकतम हम 50% तक की अनुदान राशि ले सकते हैं।